अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है। जमुई के लोग, हाजीपुर के लोग, बिहार की पूरी जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस विधेयक को लाने के लिए ढेर सारी बधाई दी है। मोदी जो है और मोदी जी को ऐसा विश्वास हो गया है कि महिलाएं किसी भी काम को अच्छे से अंजाम दे रही हैं। बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर उनके स्ट्रेस किया जा रहा है और इस कदम से इंशाल्लाह आगे जाकर के लड़कियां और आगे बढ़ेंगी, बोल पाएगी जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, जहाँ पे एक वुमेन का ओपिनियन रिक्वायर्ड था, ये अब बहुत ज़्यादा बेटर से एक्सप्रेस हो पाएगा पार्लियामेंट में। स्टैंड स्ट्रेट इन द प्लेटफॉर्म, तो ये बहुत अच्छी बात है। दे वुड बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू टू द नरेंद्र मोदी जी। 50% आरक्षण महिलाओं तो मिलना चाहिए धीरे धीरे, ये 33% से बढ़ाते 50% भी होना चाहिए। वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पुष्णे। हमारे संसद में जो है बड़ा विधेयक पास, आरक्षण को लेकर के 33% का आरक्षण दिया जा रहा है, जो बहुत लंबे समय से इसका वेट हो रहा था कि कब ये पास होगा। अभी सारे पार्टियों का सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन जमुई में जो माहौल है, जो महिलाएं हैं, वो इसके बारे में क्या सोचती हैं, और हम अलग अलग प्रोफेशन से लोगों से बात करेंगे। प्रोफेसर से बात करेंगे, महिला से, हमें अधिवक्ताओं से बात करेंगे, महिलाओं से, और डॉक्टर्स जो हैं उनसे बात करते देखते हैं उनकी राय क्या है, और जानते हैं कि जमुई में इसको लेकर के महिलाओं में क्या उत्साह है। वो देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ हो। यकीनन ये हम सब के लिए सर एक बहुत सौभाग्य की बात है कि लंबे समय से, और इसमें मुझे लगता है हर एक व्यक्ति सहमत होगा, ये मांग लंबे समय से हर राजनीतिक दल, हर राजनेता की रही, पर हर राजनीतिक दलों ने इस पे अपनी राजनीति भी खूब रची। इस कानून को बेहतर बनाने की आड़ में, इस कानून को सशक्त करने की आड़ में, महिलाओं को और अधिकार देने की आड़ में लगातार निरंतरता में इस विधेयक को लटकाया गया, इसको संसद में आने से रोका गया। और यही कारण है सर, पिछले 27 सालों से ये कानून अभी तक अपने मूल स्वरूप में नहीं आ पाया, धरातल पर नहीं उतर पाया, क्योंकि इस पे सिर्फ राजनीति होती गई। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के रचयिता हैं सर, उन्होंने कहा था कि किसी भी समाज या किसी भी देश के विकास के मापदंड को अगर परखना है तो वहां की महिलाओं के विकास को आपको देखना होगा। हमारे देश से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है सर? हमारे देश के सर्वोच्च पद पर न सिर्फ एक महिला बैठी है, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली वो महिला आज हमारे देश की राष्ट्रपति है। इससे बेहतर और महिलाओं के लिए क्या होगा सर? आज की इस तमाम चर्चा में 3 बातें बहुत मजबूती से सामने आई। एक कि इसमें देरी होगी, सेंसस आएगा, उसके बाद इसमें डिलिमिटेशन होगा, तब जाकर ये कानून धरातल पर उतरेगा। अगर देरी की इतनी ही चिंता विपक्ष को थी तो इन 27 सालों में क्यों नहीं ये कानून आ गया था? क्यों नहीं इस कानून को उस वक्त ले आया गया था जब इसी तथाकथित विपक्षी दलों के गठबंधन के कई नेताओं ने इसको रोकने का प्रयास किया, इसको सशक्त करने की आड़ में इसको रोका गया। अगर उस वक्त ये कानून आ गया होता तो आज जो बाकी की लंबित मांगे हैं सर, वो भी पूरी हो जाती। दूसरा मुद्दा उठाया गया आरक्षण को लेकर, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। डेफिनेटली सर हम सब पक्षधर हैं इसके। हम लोग चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं का इसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पर सर ये विश्वास भी मेरे प्रधानमंत्री पर ही है। आज से 3 साल पहले राष्ट्रपति जी पर आए, अभिभाषण पर आए, प्रस्ताव पर जब अपनी बातों को रख रहा था, उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरा विश्वास सिर्फ मेरे प्रधानमंत्री पर है, क्योंकि इन्हीं में ये इच्छा शक्ति है कि वो इस कानून को ला सकते हैं, और इन्होंने आज वो करके दिखाया। और ये विश्वास है मेरा सर, आने वाले दिनों में, भैया पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री खुद जिस वर्ग से आते हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया, जिन्होंने रोहिणी कमीशन के गठन का कार्य किया, उन पर अब विश्वास करेंगे। अगर इन्होंने अभी तक इतने कार्य पिछड़ा वर्ग के लिए किए हैं तो यकीनन मेरा विश्वास है, और जहां मेरा विश्वास है वहीं मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से यह आग्रह भी करूंगा कि जल्द से जल्द इसमें यह प्रावधान भी जोड़ा जाए, जहां पे अनुसूचित जाति, जनजाति से आने वाली, पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं के लिए भी इसमें रिजर्वेशन हो, उनके लिए भी सीट इसमें आरक्षित की जाए। पर साथ ही में सर अंतिम बात, जो ये एक अविश्वास का माहौल यहाँ पर उत्पन्न किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से, कि सिर्फ जुमला चल रहा है। सर इतना समय इनके पास था, विपक्षी दलों के गठबंधन के पास पूरा समय था। अगर ये चाहते तो तब से लेकर अभी तक इसको ले आते, पर नहीं लाना इनकी नीति, इनकी नीयत को दिखाता है। अंत में सर बस मैं इतना ही कहूंगा,
एक्यूजेशंस बहुत लगाए गए, पर सजेशंस इनकी तरफ से नहीं आए। सर, यह आग्रह मैं करता हूं कि जल्द से जल्द इस कानून को, और तमाम दल क्योंकि इसमें सहमत है, विद कंडीशन सहमत है, पर मैं चाहूंगा कि सर्वसहमति से इसको पारित किया जाए। और अंत में सर, मैं एक शब्द अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है, जमुई के लोग, हाजीपुर के लोग, बिहार की पूरी जनता ने प्रधानमंत्री जी को इस विधेयक को लाने के लिए अच्छा महसूस कर रही हूँ। काफ़ी प्रसन्नता है। ये काफ़ी दिनों से लंबित था, लेकिन अभी इसके पूरे होने में तो जैसा पेपर से समझ में आ रहा है कि परिसीमन होना है, जनगणना होनी है, तो अभी लंबा सफ़र इसको तय करना है। और इसमें कुछ लोगों की जो महिलाओं के आरक्षण में भी आरक्षण की मांग है, ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। सभी महिलाओं के लिए एक तरह की सोच होनी चाहिए और मैं इसका समर्थन करूंगी कि महिलाओं को आरक्षण मिले, क्योंकि हमारे देश में आधी आबादी जो है और मोदी जी को ऐसा विश्वास हो गया है कि महिलाएं किसी भी काम को अच्छे से अंजाम दे रही हैं, चाहे वो हमारा इसरो का में चंद्रयान का काम हो, उसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति क्षेत्र में मंत्रिमंडल का कामकाज देखना हो, उसमें महिलाएं अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। इसलिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए मोदी जी विधेयक लाना चाहते हैं या लाए हैं, तो उसका मैं समर्थन करती हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि महिला विधेयक हो पास। बहुत खुशी है, ये बहुप्रतीक्षित हमारा ये था बिल था और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने, चाहे शुरुआत कहीं हो लेकिन आखिरकार उन्होंने इसे कार्यान्वित किया। मोदी जी ने, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि हम महिलाओं को एक मुकाम मिला। ये दुख था हमें कि राजनीति में हमारा योगदान नगण्य था, बल्कि सच बात तो जैसा कि मैं पढ़ी कि गुजरात जो पीएम का क्षेत्र है वहाँ पर 8% ही मात्र राजनीति महिलाएं थी। चलिए, शुरुआत हुई, अंजाम आगाज अच्छा है तो अंजाम अच्छा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि एक वक्त आएगा कि जहाँ हमारी भागीदारी 50% होगी, जो कि महिला सशक्तिकरण का एक सफल उदाहरण होगा। हाँ, मोदी जी को बधाई देते हैं क्योंकि महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। इसके बारे में क्या लाभ मिलेगा महिलाओं को? मिलना तो चाहिए। मोदी जी जो हम महिला के लिए किया गया आरक्षण देंगे वो बहुत अच्छी की खुशी है। हम लोग सभी महिलाएं खुश हैं कि बहुत दिनों मोदी जी को हम लोग ये कहते हैं कि इतना जो तोहफा दिए हैं, सभी महिलाएं इससे खुश हैं और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो आगे चुनाव जो है मोदी जी को भरपूर बहुमत से ये और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कदम है। ऐसे मोदी जी ने आगे भी बहुत काम किया है कि बेटी को बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के ऊपर उनके स्ट्रेस किया जा रहा है और इस कदम से इंशाल्लाह आगे जा कर के लड़कियां और आगे बढ़ेंगी और डिफरेंट फील्ड्स में हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों से ज़्यादा लड़कियां आगे बढ़ रही हैं इंशाल्लाह। क्या फ़ायदा मिलेगा महिलाओं को? आरक्षण से बेसिकली इक्वालिटी के बेसिस पे जो लोग बिलीव करते हैं वो एक अलग बात है, बट आरक्षण से सीट्स में कंपटीशन में थोड़ा सा एक हेड स्टार्ट मिलता है, उसका तो थोड़ा सा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा। ये बहुत अच्छी बात है। अगर महिला को आरक्षण मिल रहा है तो इससे महिला का सशक्तिकरण भी बढ़ेगा, वो खुद डिपेंड होगी और महिलाओं की परेशानियां को समझेगी और उसे बेहतर बनाने का कोशिश करेगी। मोदी जी के इस पल पे क्या कहेंगे? मोदी जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा कदम उठाए हैं और बहुत अच्छे डिसीजन लिए हैं इन्होंने महिलाओं के लिए। आई एम डॉक्टर सिद्धि, आई एम फ्रॉम जमुई। ये जो वुमेन आरक्षण बिल पास हुआ है, ये हम लोग के लिए बहुत बहुत अच्छा काम हुआ है, जिसके वजह से हम लोग का एक प्रोत्साहन मिल रहा है पार्लियामेंट में, ये सब जगह पे, जहाँ वुमेन जो अपना विशेष है वो सब वहाँ पे रख पाएगी, वो सब अपना डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर पाएगी। हम मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे, जो इतने सालों से जो नहीं हुआ था अब हुआ है फाइनली। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ताकि हम लोग अपना डिसीजंस, हम लोग अपना ओपिनियन वो वहाँ पे बोल पाएं। दी तो है और इससे महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव तो पड़ेगा। देखिए, आगे उम्मीद तो है कि हम लोग भी कुछ बेहतर कर पाएँ। कोटि कोटि धन्यवाद है उनका कि हम लोगों को भी भागीदारी का मौका दिए हैं और आरक्षण के माध्यम से अपनी उपयोगिता को हम लोगों को सिद्ध करने का मौका दिए हैं। बहुत अच्छी बात की है मोदी जी। हम लोग बहुत दिनों से इसलिए प्रयासरत थे कि हम लोग को 33%, 50% हम लोग को मिले आरक्षण, लेकिन 33% मिला है तो बहुत अच्छी बात है और इससे हम महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी भी बहुत महिलाएं जो हैं सो मतलब
अधिक से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, लेकिन जब आरक्षण मिल जाएगा तो बहुत महिलाएं आगे बढ़ेंगी। बहुत अच्छी बात है। आई वुड लाइक टू थैंक्स नरेंद्र मोदी जी फॉर दिस थिंग। बहुत ज़रूरी है हमारे देश में कि महिला को एक स्टेज प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे महिला जो है अपने आप को रख सके, अपनी बातों को रख सके, अपने विचारों को रख सके। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे लग रहा है बहुत देर बाद आई है, देर आए दुरुस्त आए। बहुत अच्छी बात है और हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, फॉर एवरीवन। आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट। आई थिंक हमारे यहाँ जो एक ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट हुआ करता था वो काफ़ी हद तक चेंज होने वाला है एंड दे आर गोना स्टैंड स्ट्रेट इन द प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत अच्छी बात है। दे वुड बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू टू द नरेंद्र मोदी जी। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। महिलाओं का अधिकार है, उनको आरक्षण मिल रहा है, उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। 50% आरक्षण महिलाओं तो मिलना चाहिए धीरे धीरे। ये 33% से बढ़ाते 50% भी होना चाहिए। 50% का आपका डिमांड है? जी।